नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के रामघाट पर छोटी पुलिया के पास स्थित शनि मंदिर पर शनिवार दोपहर जमकर हंगामा हो गया। दरअसल नगर निगम की रिमूवल गैंग निगम अधिकारी पीसी यादव के साथ कार्रवाई करने पहुंची थी। शुक्रवार रात से ही शनि मंदिर पर धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अचानक नगर निगम की टीम के पहुंचने से वहां मौजूद श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया। जानकारी लगते ही श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी पुरी जी महाराज एवं हिंदुवादी संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और विरोध किया। महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी ने कहा कि नगर निगम की टीम को मंदिर ही तोड़ने के लिए नजर आते हैं। शहर में कहीं अवैध निर्माण दबंगों द्वारा कर लिए गए हैं, पर वहां पर नगर निगम अभी तक नहीं पहुंची है। काफी देर चलक हंगामे के बाद उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचा और कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस संबंध में निगम अधिकारी पीसी यादव ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। शनि मंदिर के पुजारी धर्मेंद्र जोशी ने बताया कि मंदिर पर धार्मिक आयोजन चल रहा है और किसी तरह का अवैध निर्माण फिलहाल नहीं है। झूठी शिकायत पर नगर निगम के अधिकारी परेशान कर रहे हैं। नगर रोड पे अवैध निर्माण है, वहाँ उन्हें नजर नहीं आ रहे। संतों की जगह उन्हें नजर आती है। कोई संत आश्रम बनाता है, कुटिया बनाता है, वहाँ तोड़ने पहुँच जाते हैं। मंदिर के 4 पिल्लर तोड़ने पहुँच गए। बता दीजिए, अरे एक काम करिए, आप दरगाह तोड़ दीजिए, हम पिल्लर खुद तोड़ देंगे। पहले आप उन पे कार्रवाई करिए, ठीक है। और ये चेतावनी है, दोबारा यहाँ आना नहीं, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर सनातन धर्म के एक पत्थर को भी आप छेड़ने की कोशिश करोगे तो ऐसा ना हो आपके नगर निगम की नींव भी हिलने लगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उच्च अधिकारियों ने बात करी एडीएम साहब से और इनसे बात करके और उसको अभी टीम को वापस किया है। पर मेरा एक प्रशासन से आग्रह है कि इनको अवैध क्या मंदिर ही दिखते हैं, शहर के अंदर और भी चीज़ें अवैध है, जिस पे कोर्ट का आदेश आने के बाद भी आज तक ध्वस्त नहीं हुई है। कोई भी राह चलता अगर आवेदन देता है तो मंदिर पे निगम टीम आगे खड़ी हो जाती है। तो क्या निगम कर्मचारियों को सिर्फ मंदिर ही दिखते हैं और कोई अवैध निर्माण नहीं दिखता है? पुलिस प्रशासन हमेशा मंदिर के आसपास का अतिक्रमण हटाता है। चालानी कार्रवाई जो होती है वो रोड पे होती है। आप देख लो, तोपखाने से अगर निकलते हैं तो पूरा जाम लगा रहता है ना। अभी परसों के दिन टीवी में आया था कि हरसिद्धि के यहाँ पर जाम लगा 1 घंटे, तोपखाने में 3 घंटे जाम लगा। वहाँ पुलिस प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? मेरा प्रशासन से यही आग्रह है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं करे, हमेशा दोनों चीज़ों को लेकर वो चले। उच्च हमारे विश्व हिंदू परिषद के उच्च अधिकारियों ने बात करी अधिकारियों से और आज वो कार्रवाई रोक दी गई है। कुमावत, महेश कुमावत। नगर निगम की टीम आई थी कार्रवाई करने, मंदिर का पिल्लर तोड़ने। यहाँ पर वो नगर निगम को झूठी शिकायत करी गई थी कि दुकान है, यहाँ कोई दुकान नहीं है, यहाँ मंदिर है। यहाँ पर नगर निगम की टीम ने देखा, स्पष्ट करा और वो वापस पुणे चली गई नगर निगम की टीम। लोग आ गए थे, काफ़ी बजरंग दल के लोग आ गए थे हमारे, और भी हिंदू संगठन के लोग आए थे। सभी ने अधिकारी से बात करी, यहाँ कौन सी दुकान है, कौन सा क्या है। तो अधिकारी ने पूर्व में उसकी जाँच करी, फिर एसडीएम साहब से बात करी उनने, और यहाँ देख के चले गए पुणे। यहाँ पर महामंडलेश्वर श्री मंदाकिनी देवी माता जी आई थी, श्री 108 और भी संत महात्मा और भी आए हुए थे मंदिर के लिए। क्या कार्यक्रम चल रहा है मंदिर पे? ये महामृत्युंजय जब चल रहा है और शनिदेव का आज कार्तिक पूर्णम में शनिचरी अमावस्या आने वाली शनिचरी पूर्णम, तो उसके 1 दिन पहले तो शनिवार है आज। तो बाबा का वहाँ अभिषेक करा गया, पूजन करा गया और बटुकों को बुला के यहाँ पे अनुष्ठान किया गया। आपका नाम है? धर्मेंद्र जोशी। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की भस्म आरती देश विदेश में मशहूर है। आए दिन यहाँ पर सेलिब्रिटीज का जमावड़ा लगा रहता है। बाबा महाकाल के शरण में आज कथावाचक जया किशोरी शामिल हुई। यहाँ वो भक्ति में लीन नजर आई। मीडिया से भी अपना पर्सनल अनुभव साझा करते हुए मंदिर की तारीफ की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध देश की प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी को सुनने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसे में उज्जैन में भी हजारों भक्त इस कथा में शिरकत कर रहे हैं। दरअसल पहली बार उज्जैन में जया किशोरी की कथा आयोजित हुई है। हजारों लोग इस कथा को सुनने पहुंच रहे हैं। देवास रोड पर 600 फीट की जगह में पांडाल बनाकर तैयार किया गया है। उज्जैन में जया किशोरी पिछले 19 तारीख से यहाँ अपनी कथा व मधुर आवाज से लोगों में धूम मचा रही हैं। आज जया किशोरी देर रात महाकाल मंदिर पहुंची। तड़के 4 बजे भस्म आरती में शामिल हुई। वे साड़ी में नजर आई। जया ने नंदी हॉल में बैठकर करीब 1 घंटे तक भगवान की आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। जया ने मंदिर समिति की व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि ये मैं दोबारा फिर आऊंगी। धन्य हो गए बाबा महाकाल के दर्शन करके। यहाँ मंदिर में मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहा है सभी को काफी अच्छे दर्शन हो रहे हैं। जय श्री महाकाल। आज मैं उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए आई हूँ भस्म आरती के लिए, और बहुत ही अच्छा आयोजन, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, मुझे बड़े ही प्यार से लाया गया और सभी भक्त मिलकर अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर लगा और हम हमेशा चाहेंगे कि भक्त ऐसे ही दर्शन करते रहे, इतने ही
स्वाभाविक तौर से महाकाल के करीब अपने आप को पा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी सदस्य हैं उन सभी का कि उन्होंने दर्शन के लिए हमारी सहायता की। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उज्जैन दौरा हुआ। एक प्रकार से यह धार्मिक दौरा रहा। वोटिंग के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए और पूजन अर्चन किया। वह विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर भी पहुंचे। उनके साथ में उनकी पत्नी साधना सिंह भी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अलग अंदाज में दिखे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए वरदान है, वहीं कांग्रेस को और राहुल गांधी को घेरा। राहुल गांधी के पनौती कहने को कहा कि कांग्रेस की तो बुद्धि मारी गई है और उन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रीय शर्म का विषय बताया है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन देव दर्शन करने पहुंचे। सबसे पहले वह मंगलनाथ में पूजा अर्चना की। उसके बाद मां हरसिद्धि मंदिर पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना के बाद बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह से पूजन अर्चन किया। है कि महाकाल महाराज की शरण में आने का सौभाग्य मिला। कल राजस्थान में चुनाव प्रचार समाप्त करके फिर मेरी स्वाभाविक इच्छा थी और बाबा ने बुलाया था तो उनके चरणों में प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने हम सब लोग आए और उनके चरणों में यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भी सब सुखी हो, निरोग हो, मंगल हो, कल्याण हो और उनका आशीर्वाद ऐसा मिले कि सबका कल्याण लगातार जारी रहे। ये अद्भुत नगरी है और महाकाल महालोक की शोभा न्यारी है। तो मैंने कभी जी भर के महाकाल महालोक देख ही नहीं पाया। आज यहाँ से इच्छा हो रही कि मैं थोड़ी देर रुक के देखते हुए जाऊं और जगह जगह फोटो भी खिंचाऊं। आज मन आनंद से भरा हुआ है, रोम रोम पुलकित है। बाबा का आशीर्वाद, माँ हरसिद्धि मैया का आशीर्वाद, मंगलनाथ जी का आशीर्वाद, यही काम करने की नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, मानव जीवन का सदुपयोग हो, सफल और सार्थक हो, और वो होता है लोगों की सेवा में, भारत माता के चरणों की सेवा में। इसी भाव से भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अपने देश को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और उस निर्माण में हम सब भी यथाशक्ति अपना अपना योगदान देते हैं। एक बार बाबा के चरणों में प्रणाम और मध्य प्रदेश की जनता के चरणों में भी प्रणाम। सीएम साहब, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? आप जब भी बाबा महाकाल के दरबार में आए, भरपूर आशीर्वाद मिला है, इस बार क्या लग रहा है? यहाँ आके मैं सब भूल जाता हूँ, लेकिन जो लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और उनके नेतृत्व में जितनी प्रगति अपने देश की हुई है वो अकल्पनीय और अद्भुत है। मैंने पहले पढ़ा था बचपन में, भारतीय संस्कृति के 6 स्वर्णिम अध्याय। अगर स्वर्णिम अध्याय आज मैं कहूँ सबसे बड़ा, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति और विकास का, भारत के गौरवगान का और भारत को विश्वगुरु के पद पर अधिष्ठित करने का हो रहा है। और हम सब को ये अंदर से आत्मसंतोष है कि हम भी अपना उसमें योगदान दे पा रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के वैभव, गौरव को आगे बढ़ाने के लिए और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता सभी राज्यों में मिलेगी। और 2024 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर केंद्र सरकार बनेगी। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ता रहेगा। कल राजस्थान में मतदान है, पनौती शब्द पर आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन नहीं है, उनकी बुद्धि मारी गई है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। और तब पूरे देश की आंखों में, जनता की आंखों में आंसू थे भारत की हार पे।
लेकिन ये इसलिए खुश हो रहे थे कि मोदी जी चले गए, भारत हार गया, मज़ा आ गया। अब ये भाव तो देश द्रोह की सीमा तक जाता है एक तरह से। देश की जीत पे जब देश की करोड़ों लोग आंखों में आंसू लिए, ऐसा असह दर्द और दुख झेल रहे थे, तब वो खुशी मना के व्यंग कर रहे थे कि मोदी जी चले गए। मोदी जी ने समाज के हर वर्ग और खिलाड़ियों का भी जितना ध्यान रखा है, खेल को बढ़ाने के जितने प्रयत्न किए पहले भारत में कभी नहीं हुए, और हमारी टीम शानदार 10 मैच लगातार जीती। अब क्रिकेट बाई चांस होता है, एक आध हार गए तो कौन सा आसमान टूट गया, लेकिन हर चीज़ को कैसे भुना लें मोदी विरोध में, तो ये अंधे हो गए हैं। सचमुच में राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं राहुल गांधी जी। सर एक सब आएंगी। सर एक सवाल था। पुजारियों ने आपको टाइगर की शॉल पहनाई है, पुजारियों ने आपको टाइगर की शॉल पहनाई है। नहीं, ये तो आशीर्वाद होता है, कौन सी साल का है। देख, महाकाल के महाराज में तो सब एक ही है। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम, जिसमें आपको मिलेंगी ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9993373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है
है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। ग्राम जंगीपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम जहांगीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार में मारपीट का मामला सामने आया। मामले में 3 लोग घायल हुए हैं। घायल महिला लीलाबाई ने जानकारी देते हुए बताया है कि अपने परिवार के लोगों के साथ ही जमीन का सौदा किया था, जिसके 11 लाख रुपए बयाना भी दे चुके हैं। जब रजिस्ट्री करने पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं पहुंचा। जब हमने हमारे पास पैसे लौटाने की बात कही तो इस बात से नाराज होकर आरोपियों ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को इकट्ठा किया और लीलाबाई के घर पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला ने बताया कि लाठी और तलवार से उन्होंने मारपीट की है। मामले में 3 घायलों का उपचार चल रहा है। लीलाबाई का बेटा सीरियस हालत में है, जिसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इंगोरिया थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जमीन ली थी नानी गोगा खेड़ी वाली जमीन ली थी, 11 लाख बयान होती तो रजेटी पे आया कोनी, 10 दिन से गायब हो गया। बेन ने तेड़ी के बेन आई जा चाय पी ले तो चली गई, तो घर में आनी छोरी निकाल हवेर में मारी ने हंजे गुंडा तेड़ाया 20-25 जना। तो हमारा छोरो थो वो तो घर में आई ने कमाड़ बल्लम दीदी लोनी हरी लाया, दीदी बल्लम ने मैं कि तो कौन है का कमाड़ कहाँ ठोकिया का के कमाड़ खोल, तो 5 जना तो आई थी कूदिया ने भी आई थी आया भी फेर मारने ध्यान नहीं बंदी कतरा 20 है के 25 जना है, 15-20 जना था। हमला करिया मैंने लोनी हरी है, तलवार है, तो तलवार ना बयान तो रही गया, तलवार तो मारना नहीं पाई पर लकड़ी थी मारिया। हमारे छोरा ने ऐसा मारियो घायल कर दिया। कौन लोग है जिनने मारी कुटा करी, कौन लोग? अरे बार नाना खेड़ी ना है। कौन लोग है वो बाणेज ने ही जे आपको भाने जी? हाँ ननन ना छोरो। हाँ ननन ना छोरा के मुँह ना तोड़े लखड़ू मारा कने 20 जना है, तो उन्हें बेटा तेड़ाया भी ना ने जहांगीरपुर में। कितने लोग घायल हुए आपकी? 3। एक लड़के को कहाँ पर रखा है? लड़के को आपके? हमारा लड़का नाम विक्रम है। कहाँ पर रखा उसको? ये मालूम को नहीं, अस्पताल में जमीन पूछो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लीलाबाई। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? ये इंगोरिया थाना में। अब्दुलपुरा स्थित लखेरा धर्मशाला के पास लखेरा समाज उज्जैन के श्री राधा कृष्ण मंदिर पर देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 56 भोग लगाकर महाआरती की गई।
पंडित ईश्वर अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि कार्यक्रम के अंतर्गत एकादशी की पूर्व संध्या को भजन संध्या एवं भगवान को हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया। एकादशी के दिन मंदिर में अन्नकूट रखा गया। उसके पश्चात शाम को भगवान की बारात के रूप में विवाह चल समारोह निकाला गया। चल समारोह राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुआ, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होता हुआ मंदिर पर समाप्त हुआ। इस दौरान श्रीमती सुनीता जी अग्रवाल के सानिध्य में भगवान विष्णु को दूल्हे के रूप में श्रृंगारित कर मंदिर परिसर में रथ, बग्घी तथा बारातियों सहित चल समारोह निकाला गया। तुलसी को भी दुल्हन के रूप में सजाकर चुनरी के मंडप में विराजित कर कन्यादान किया गया। सैकड़ों श्रद्धालु इस विवाह के साक्षी बने। चल समारोह में 101 बटुक एवं बड़ी तादाद में महिला मंडल चल रही थी। कार्यक्रम के बीच रंगारंग आतिशबाजी और भजनों की मनोहारी स्वर लहरियों पर मेहमान नाचते गाते रहे। मंदिर पर आए श्रद्धालुओं को फलाहारी महाप्रसादी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में लखेरा समाज के अध्यक्ष कृष्णलाल केथुनिया, उपाध्यक्ष रामचंद्र गहलोत सहित बड़ी संख्या में सामाजिक एवं श्रद्धालु उपस्थित थे। तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में निकाला जा रहा है ये हमारा आज एकादशी है और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम इतने खुशनसीब है, हमारा ये पूरी महिला मंडल पूरी खुशनसीब है कि हम इस काम को कर पा रहे हैं और हमारे उज्जैन शहर का ये भव्य समारोह है किया गया। आज हमने 56 भोग भी लगाया है, अन्नकूट भी किया है और फलारी वितरण होगा। अभी बहुत सारे हमारे कीर्तन चल रहे हैं। 101 हमारे पंडित ब्राह्मण पंडित आए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हैं जो कि हमारे इस आयोजन में भाग लिया है। आज जो है प्रबोधन एकादशी है और इस दिन जो है तुलसी विवाह होता है और आज से ही विवाह शुरू हो जाते हैं। आज के दिन देव उठ जाते हैं, इसके बाद विवाह कार्य चालू हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो पहले कृष्ण और रुक्मिणी का तुलसी का विवाह होता है शालिग्राम जी के साथ में। तो आज हमने शालिग्राम जी के साथ में धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया है। धर्मशाला में भजन कीर्तन भी हो रहे हैं और ब्राह्मणों को खूब दान दिया है और खूब जो है भोजन की व्यवस्था रखी गई है, कीर्तन किए गए हैं। इसमें हमारे मुख्य यजमान जो है सुनीता जी अग्रवाल और भैया गोपाल जी, इनके सानिध्य में करा गया है ये कार्यक्रम और इन्हीं को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज। और बाकी तो सभी लोग हैं हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित और सब आनंद ले रहे हैं। और अभी हमारा जुलूस जा रहा है, वहाँ से आएगा, आरती होगी, हवन होगा, उसके लिए और भजन संध्या, उसके बाद में भोजन की व्यवस्था चालू रहेगी, फलाहार व्यवस्था। बोर्ड की 2024 में होने वाली परीक्षा की तैयारियां शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के प्रिंसिपल की मीटिंग लेकर कार्य योजना की जानकारी दी है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा के नेतृत्व में हुई इस मीटिंग में प्रश्न बैंक एवं मॉडल प्रश्न पत्र की सहायता से परीक्षा फल को बेहतर बनाने का फॉर्मूला दिया गया है। प्राचार्यों, बीईओ, बीआरसी और मास्टर ट्रेनर की समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सभी प्राचार्य को इसी सप्ताह सभी 21 विषय के प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो आपके शिक्षकों से बनाए प्रश्न पत्र के आधार पर जिले की विषय विशेषज्ञों की टीम ने बनाए हैं। इनका उपयोग आप शेष बचे 70 दिवस में सुनिश्चित करना है, जिसकी कार्य योजना भी दी जाएगी। बैठक के प्रथम सत्र में विभाग के सभी सेक्शन पर प्रभारियों द्वारा जानकारी दी। इसमें प्रमुख स्थापना, सतर्कता, क्रीड़ा योजना, IT सेल, लेखा, व्यवसायिक छात्रावास प्रमुख थे। बैठक के द्वितीय सत्र में समग्र शिक्षा अभियान की वित्तीय व्यवस्था, दिव्यांग सुविधा भत्ता, अधिसंरचना विकास, वार्षिक कार्य योजना, ICT एवं वोकेशनल प्रस्ताव, नियमित उपस्थिति के संबंध में PPT के माध्यम से ADPC गिरीश तिवारी ने क्रियान्वयन बिंदु बताते हुए सभी ऑनलाइन कार्य समय सीमा में करने की हिदायत दी। पेंडेंसी पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 1-to-1 समीक्षा कर कल से 100% स्कूल से कार्य को कहा। इस अवसर पर सभी 6 विषयों के कोर्स डायरेक्टर ने अपने विषय की बारीकियों पर चर्चा की। वहीं सभी बीईओ ने भी संबोधित किया। जिला शिक्षा अधिकारी एवं ADPC द्वारा त्रैमासिक परीक्षा फल समीक्षा करते हुए निदानात्मक कक्षा संचालन पर जोर दिया, क्योंकि त्रैमासिक के आधार पर कुल 9,756 विद्यार्थियों में 7,790 विद्यार्थी तो DM एवं E ग्रेड में ही हैं। बैठक में सहायक संचालक महेंद्र खत्री, योजना अधिकारी संगीता श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। बैठक के अंत में गत वर्ष के परीक्षा फल में 100% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र संबंधित प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए। साथ ही बैठक में 5 प्राचार्य अनुपस्थित रहे, जिन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा। इनमें बंदरबेला, बरड़िया, झुटावाड़, कुंडी खेड़ा, कन्या, घटिया के प्राचार्य थे। परीक्षाएं शुरू होने वाली है, उसके लिए क्या तैयारी विभाग ने करी है? अभी कल हमने सारे प्राचार्यों के साथ चर्चा की है, बातचीत दिन भर हमारी समीक्षा हुई है, जिसमें हमने त्रैमासिक परीक्षा जो हुई थी उसके परीक्षा परिणामों की समीक्षा भी की है जी। और एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। हमारे सारे प्राचार्य उसमें सहयोग कर रहे हैं। जैसा हम सभी को मालूम है, केवल आज की डेट से अगर काउंट करें, चूँकि 6 फरवरी से परीक्षाएं हैं, तो हमारे पास केवल 37 कार्य दिवस बचे हैं।
उन 37 कार्य दिवस में हमें बच्चों के साथ बहुत सारे प्रयास अभ्यास करने पड़ेंगे, तभी हम परीक्षा परिणाम ठीक से ला पाएंगे। जी। गत वर्ष 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में हमने प्रयास किया, पूरे जिले ने प्रयास किया, तो उसमें हम लोग 16% की वृद्धि हुई थी। अब हमारा ये रहेगा इस बार कि अब हम पिछले वर्ष के परीक्षा परिणाम से भी और आगे जाएं, और इसके लिए हमने प्रत्येक विषय शिक्षक से 10वीं 12वीं जो पढ़ा रहे हैं उनके शासकीय विद्यालयों के प्रत्येक विषय शिक्षक से प्रश्न पत्र बनवाए हैं जो विषय वो पढ़ाते हैं। उन प्रश्न पत्रों को एकत्रित करके 205 जो हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी हैं उनमें सारे प्रश्न पत्र विषयवार एकत्रित करके जो हमारे मास्टर ट्रेनर विषय विशेषज्ञ हैं, कोर्स डायरेक्टर हैं, उनकी 5 सदस्यीय टीम है, उनने पूरे प्रश्न पत्रों में से प्रश्न समेकित किए, इकट्ठे किए, और उसके बाद उसका एक प्रश्न बैंक हमने तैयार कर लिया है। और 21 विषय जो हमारे हैं उनकी हमने प्रश्न बैंक तैयार किए हैं। अभी 2-3 विषय के रह गए हैं, तो लगभग 18 के हमारे तैयार हो गए हैं। तो 1-2 दिन में हमारे तैयार हो जाएंगे। फिर हम वो सॉफ्ट कॉपी पूरे स्कूल्स को शेयर करेंगे। जी। इसके बाद उस सॉफ्ट कॉपी के आधार पर उसमें लगभग 400 से 500 प्रश्न हैं अलग अलग विषयों के। उन प्रश्नों का अभ्यास हम सतत रूप से कराएंगे। जो हमारे डी और ई ग्रेड के बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, उनके साथ में कल जो चर्चा हुई है प्राचार्यों से, उसमें लगभग 150 प्रश्न प्रत्येक विषय के सिलेक्ट किए गए, उनको हाईलाइट किया गया है। उन प्रश्नों पर फोकस किया जाएगा उन बच्चों के साथ में। तो ये हमारी आगे ताकि रिजल्ट अच्छा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। कोई है कोई मैंने अजानी दवाई दवाई मैंने हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सावरे तो से रहना जब से मिले तो से रहना जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगी ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9993373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर।
गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।